खगड़िया के अनिल कुमार साहू को बैंक लोन लेकर कुछ एफआईआर करना होता है पुलिस में जाके। इसके लिए वो नगर थाना जाते हैं, लेकिन एफआईआर के लिए तफ्तीश के लिए जो है पुलिस उनसे 20,000 रुपए का डिमांड करती है। और आपको बता दूं कि इस बात की जानकारी वो विजिलेंस के टीम को देते हैं, और विजिलेंस की टीम जब मौके पे पहुंचती है तो रंगे हाथ एक महिला दारोगा और एक चौकीदार जो है वो पकड़े जाते हैं। पूरी कहानी जब आपको बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार आम जनता पुलिस पे भरोसा क्यों नहीं कर पाती। क्योंकि आए दिन जब भी वो किसी थाने में एफआईआर के लिए जाते हैं या फिर चाहते हैं कि भाई साहब उनकी तफ्तीश तेजी हो, काम में तेजी आए, तब उनसे पैसे की बात की जाती है। और कई ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं और पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, घूस नहीं दे सकते, लेकिन ये सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिससे अब मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार पुलिस के ऊपर या फिर कोई भी पुलिस के ऊपर आम जनता इसलिए भी भरोसा नहीं कर पाती कि अगर मामला थाने में पहुंचा तो भाई कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आपने सुना भी होगा कि आम लोग बतियाते भी हैं कि भाई साहब मामला थाने में ना जाए, क्योंकि अगर पुलिस आएगी तो वो बिना कुछ लिए मानेगी नहीं। लोगों के अंदर एक ये बात फिट हो गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इस डिपार्टमेंट में ईमानदार पुलिस वालों की कमी है, लेकिन यह भी सच है कि इतने बेईमान भरे पड़े हैं कि उनका काम जो सरकारी सैलरी है उससे नहीं हो पाता, और उसके बाद वो घूस को एक हथियार की तरीके से यूज करते हैं, जिससे हमेशा गरीब और आम आदमी कटता और पीसता है। अब आपको बता दूं कि ये जो आपको मुहतरमा दिखाई दे रही हैं, ये हैं दारोगा। ये दारोगा है, इनका नाम है सीमा सीमा कुमारी है ये। और आपको बता दूं कि ये खगड़िया के नगर थाने में दारोगा थी, और इनके साथ एक ये चौकीदार महोदय भी थे। और चौकीदार महोदय और दारोगा जी दोनों लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं 20,000 रुपए का रिश्वत लेते हुए, घूस लेते हुए। अब जरा विचार कीजिए, सैलरी भी इनकी कम नहीं होगी और ना ही किसी पुलिस वाले की कम होती है। भाई साहब एक दिहाड़ी मजदूर जो मजदूरी करता है उससे तो इनकी ज्यादा ही होती है, लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर भी जाके अगर एफआईआर करवाता है और तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करता है तो उसे भी कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ता है। और ये सिस्टम बन चुका है हमारे यहाँ, ये एक सिस्टम है कि भाई साहब आप जाइए तो आपको घूस देना ही पड़ेगा। और इस तरीके का माहौल है। कम से कम अगर नहीं भी देना पड़ता है तो लोगों के अंदर ये बात होती है कि भाई साहब थाने में जा रहे हैं, पैसा तो लगेगा ही लगेगा। आखिरकार ये कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ था, तभी तो लोगों के दिमाग तक पहुंचा ये बात। और अब लोग जो है एकदम से मान के बैठे हैं कि मामला अगर थाना में है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और पैसा भी बेमतलब का, जहां पे पैसा नहीं लगता है। जो पुलिस आपके रखवाली के लिए नियुक्त की गई है और उनको 50,000, 55,000, 60,000, 1 लाख सैलरी मिल रही है, वो लोग आपसे वापस पैसा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हमको पैसा दीजिए, फिर हम आपका काम करेंगे, फिर हम आपका तफ्तीश तेज करेंगे। मतलब जो उनका फर्ज है वो भी उनसे करवाने के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है। और कितना लोग तो गलत काम भी करवा दे रहे हैं। इस तरीके की भी खबरें जो है हमारे तक पहुंचती है और आती है कि किस तरीके से पैसा लेके पुलिस वालों ने केस ही गलत बना दिया, गलत लिख दिया, और तमाम तरीके की बातें आती है। तो यहाँ पे जो महिला आपको दिखाई दे रही है सीमा कुमारी, ये एक एसआई हैं, और एसआई होने के साथ साथ इनका दायित्व था कि भाई साहब इनको बिना किसी घूस के, बिना किसी चीजों के या फिर बिना किसी पैरवी के ये काम करें, और भाई जो भी इनके पास फरियादी जाए उसकी समस्या को देखें। और शायद इसी उम्मीद के साथ अनिल कुमार साहू पहुंचे भी थे अपने मामले को लेके, लेकिन इसके बाद इनसे 20,000 रुपए घूस के तौर पे मांगा जाता है। फिर ये एक विजिलेंस के अधिकारियों को जो है वो आवेदन लिखते हैं, और उसके बाद विजिलेंस के अधिकारियों को जब ये आवेदन मिलता है तो फिर वहां से जो है वो बात बिगड़ जाती है सीमा कुमारी के लिए। क्योंकि फिर विजिलेंस की टीम जो है वो 20,000 रुपए जो है वो अनिल साहू को थमाती है और कहती है यही पैसा जाके देना है। और फिर अनिल कुमार साहू निकल पड़ते हैं रात के समय यही पैसा लेकर, और जाके दे भी देते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग पैसा गिन रहे होते हैं उसी वक्त विजिलेंस की टीम की छापेमारी होती है, और फिर ये मोहतरमा जो है वो पकड़ी जाती है। इनके साथ चौकीदार भी पकड़ा जाता है। ये लोग घूस का पैसा जो है वो पचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये तो विजिलेंस टीम का पैसा है, ये ऐसे नहीं पचता। और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके ऊपर केस चलेगा। ये
कुछ टाइम तक सस्पेंड रहेंगी और उसके बाद जो है देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का नाम है घूसखोरी। एक गरीब इंसान जो कि मजदूरी करता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक सिपाही की जितनी सैलरी है उतना भी वो नहीं कमाता है, लेकिन उससे भी एक सिपाही घूस लेता है। ये दर्शाता है कि भाई साहब ये लोग फर्ज से तो मुकर ही गए हैं, लेकिन इनके अंदर संवेदनाएं भी शून्य हो गई है। इसी का परिणाम है कि ये इस तरीके से किसी को भी लपेट लेते हैं और घूस लेते हैं। ये एक पहली महिला नहीं है या फिर एक कोई पहला पुलिसकर्मी नहीं है, बल्कि हजारों ऐसे करतूत बड़े पड़े हैं। और ये वो है जो सामने आ जाते हैं। मान लीजिए कोई विजिलेंस की टीम के पास नहीं जाता और 20,000 दे देता, तब तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तब तो ये ईमानदार की ईमानदार भी बनी रहती और इनका काम भी चलता रहता। लेकिन ये कभी कभार हो जाता है और ये चीज सामने आती है। जो सामने आती है उसका डेटा तो आपके पास है, लेकिन कितना घूस दिया जाता है इसका डेटा, इसका साक्ष्य कुछ भी नहीं है। इस बात से भी आप मुंह नहीं फेर सकते। और ये बताता है कि भाई साहब फर्ज तो ये लोग भूल ही गए हैं, इनकी संवेदनाएं भी शून्य हो गई है। तभी तो एक मजदूर से, एक गरीब से, एक सताया हुआ जो लोग है उससे ये लोग रिश्वत लेने में भी कोई गुरेज नहीं करते। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।